नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 19 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यूज ऑफ देयर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन वो चीज होती है जो नाउन या प्रोनाउन का अन्य स्थान या वस्तु से उसका संबंध बताती है, और हमने 3 प्रकार के प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा था। पहला था इन, ऑन और अंडर। इनका यूज हम उसके लिए करते हैं जो चीज पहले से अंदर है, और ऑन का प्रयोग जो चीज किसी सतह के ऊपर पड़ी है और सतह को छू रही है, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि अ बुक इज ऑन द टेबल, बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी है और टेबल को वो छू रही है, उसके यूज करते हैं ऑन का। फिर हमने यूज किया था अंडर। अंडर का यूज करते हैं जैसे कोई संबंध सतह है और उसके नीचे जैसे मान लो स्टूल है, स्टूल जगह बिल्ली बैठे, जैसे कि अ कैट सिट ऑन द, अ कैट सिटिंग अंडर द स्टूल, यानी कि इस चीज के नीचे कोई चीज वस्तु बैठी है या पड़ी है, उसको हम बोलते हैं अंडर का यूज। और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। जैसे कि देयर का यूज हम कहां करते हैं, पहली बात रूल ये बनता है कि स्थान या समय, कहीं पर यदि स्थान या समय दिया हुआ है और मेन वर्ब नहीं है, और उस सेंटेंस के अंदर यदि मेन वर्ब नहीं दी गई है, यानी स्थान या समय की बात करते हैं, और उस वाक्य में यदि मेन वर्ब नहीं दी गई है, तो ऐसे वाक्यों में देयर इज या देयर आर से शुरू किए जाते हैं। वो तो यानी कि समय और स्थान जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं दी जाती है, उस प्रकार के सेंटेंस हम देयर से शुरू करते हैं। और यदि हमारा जो दिया हुआ ऑब्जेक्ट है यदि वह सिंगुलर है, तब हम देयर इज लगाते हैं, और या फिर जो हमारा दिया हुआ ऑब्जेक्ट यदि वह प्लूरल है, तो उसके साथ हम देयर आर लगाते हैं। यानी कि मैंने बात इसका कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता, उस प्रकार के सेंटेंस हम देयर से शुरू करते हैं। और जहां पर मेन वर्ब नहीं दी जाती है, वो स्थान और समय, वो वाले वाक्य हम देयर से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देयर इज, जहां पर यदि अपना ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि पीछे दिया हुआ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हम देयर इज का, देयर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में आ जाती है, यहां पर इसका प्रयोग करेंगे। और यदि पीछे दिया हुआ ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम देयर के साथ आर का यूज करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एच आर का यूज पढ़ा था, तो उसमें यही था यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करते हैं, और यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन आर का यूज करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। अब सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य। उसकी रचना पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले देयर इज अ बिग हॉल इन माय हाउस। स्थान की बात कर रहा है, स्थान है मेरा घर, स्थान मेरा घर है, ऑब्जेक्ट क्या है आपके, अ बिग हॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। तब हमने सेंटेंस शुरू किया देयर इज अ बिग हॉल इन माय हाउस। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब होगी, और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ बिग हॉल इन माय हाउस, मेरे मकान में एक बड़ा हॉल है। स्थान की बात कर रहा है। अब सेकंड सेंटेंस जैसे देयर आर 6 रूम इन द हॉस्पिटल। अब याद देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वह अपना ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो पहले आएगा देयर, और सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ जाएगी प्लूरल, तो आर। देयर आर 6 रूम इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में 6 कमरे हैं। ये बात तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने सेंटेंस बनाया, पहले में अपना जो था ऑब्जेक्ट सिंगुलर था, तो अपने सेंटेंस देयर इज से शुरू किया, और सेकंड सेंटेंस हमारा अपना जो था ऑब्जेक्ट प्लूरल था, तो हमने देयर आर से स्टार्ट किया। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव केस होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे होता है कोई काम मैं करता हूं तो वो होता है अफर्मेटिव, या मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो बन जाता है नेगेटिव, जिसे मना कर दिया जाता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद हम लगाते हैं नॉट। जैसे देयर इज नॉट अ डे इन अ वीक, एक सप्ताह में एक दिन नहीं होता। सबको पता है कि सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, यही बात कह रहा
अपन लोग एक महीने में या तो 30, 31 या 29 दिन होते हैं, तब ये मना कर रहा है कि एक महीने में 10 दिन नहीं होते हैं। तो सेंटेंस पहले सब्जेक्ट आर और नेगेटिव के अपने लगाया नॉट, और 10 डेज जो अपना ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तब अपने यहाँ पर लगाया आर। तो सेंटेंस बनेगा देयर आर नॉट 10 डेज इन अ मंथ, एक महीने में 10 दिन नहीं होते हैं। फिर बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर व्यक्ति कोई भी प्रश्न पूछता है तो इन वाक्यों का यूज वो करता है। और इन वाक्यों की पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अपन बाहर, हेल्पिंग वर्ब को अपन बाहर ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर अपना आता है ऑब्जेक्ट और पीछे आता है क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बना आर देयर मेनी टेंपल्स इन इंडिया। ये सवाल पूछ रहा है कि क्या भारत में अनेक मंदिर हैं। तो अब जैसे हिंदी में हुआ क्या भारत में अनेक मंदिर है, और हिंदी की पहचान जब वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाता है तो वो सेंटेंस होता है अपने इंट्रोगेटिव, और यही यदि क्या सब्जेक्ट के बाद आता है तो सेंटेंस होते हैं अपने WH वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत में अनेक मंदिर हैं, यदि ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो ऐसा बोलेगा आर देयर मेनी टेंपल्स इन इंडिया। अब यहाँ पर आर क्यों आया, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट जो था मेनी टेंपल्स वह था प्लूरल, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो आएगी मेंबर आर। तो आर देयर मेनी टेंपल्स इन इंडिया और पीछे मार्क आएगा क्वेश्चन मार्क। ये वाले सेंटेंस कहलाते हैं अपने इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज हमने 6th की इंग्लिश ग्रामर बुक का लेसन नंबर 19 पढ़ा यूज ऑफ देयर, और हमें पता लगा कि देयर का यूज हम कहां करते हैं। देयर का कोई स्थान हो या कोई समय दिया हो और जहां पर मेन वर्ब नहीं हुई होती है वहां पर हम देयर का यूज कर सकते हैं या हम करते हैं। और फिर हमने देयर